Now the next topic of the chapter, general method for the preparation of alcohol and phenol. In that section, first of all I start with alcohol. Alcohol की कुछ preparation देखेंगे. After that come to phenol. There are several method for the preparation of alcohol और phenol. alcohol और phenol बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग method है. कुछ important या जो मेन मेथड है उसको मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करा है. फर्स्ट वन इज दैट बाय हाइड्रोलिसिस. ओके अब यदि एल्काइल हैलाइड दैट इज आर एक्स का यदि हाइड्रोलिसिस होता है किसी बेसिक मीडियम में KOH की से तो K के साथ X दैट इज पोटेशियम हैलाइड अलग हो जाएगा और R के साथ OH तो क्या बन गया आपका अल्कोहल. तो ये किसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, अल्कोहल की. सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये NCERT क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इसमें डाइबोरेन का एडिशन होता है एल्कीन पे. एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड कोई है, उस पर डाइबोरेन ऐड करता है और क्या बनाता है आपका एल्काइल हैलाइड. एल्कीन जो है वो डाइबोरेन पे ऐड होता है और एक एल्काइल बोरेन बनाता है जिसका अपन ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद अपने को क्या मिलता है, अल्कोहल. लेट्स सी इट्स रिएक्शन. यहाँ पे देखो ये आपको एल्कीन दिख रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्डेड कंपाउंड दैट इज एल्कीन. एल्कीन की BH3 या B2H6 डाइबोरेन होता है उसका एक पार्ट BH3. अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा तो CH3 CH2 CH2 और BH2 बचा तो वो BH2 कहाँ जाएगा उससे बॉन्ड. ये इस बॉन्ड को अपन ब्रेक कर रहे हैं, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ BH2. अब ये वाला जो पार्ट है और एक और मैंने क्या ले लिया एल्कीन, तो अब क्या होगा ये वाला BH2 में से एक H इधर आएगा और BH जो है वो इसके साथ लग जाएगा. तो ये CH3 CH2 CH2 ये भी CH3 CH2 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 ये वाली यूनिट क्या हो गई, ट्वाइस हो गई, दो बार. और B के साथ सिर्फ क्या बचा H, क्योंकि एक H कहाँ पे चला गया, इस कार्बन पे चला गया. ओके तो अपन इसको बोल सकते हैं डाई और N प्रोपाइल बोरेन. डाई क्योंकि यहाँ पे दो है और प्रोपाइल बोरेन नॉर्मल चेन किसकी है, प्रोपाइल की. और बोरेन किसके कारण बोला अपन ने, BH के कारण. अब थर्ड में क्या होगा, ये डाई एंड प्रोपाइल बोरेन की रिएक्शन फर्दर किससे होगी, एल्कीन से होगी. तो ये जो H बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा तो CH3 CH2 CH2 थ्राइस हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा B. तो ट्राई एंड प्रोपाइल बोरेन हो जाएगा. ठीक, अब अपन इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से करवाते. 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं. तो यहाँ पे आपको देखो कितने हाइड्रोजन है, 6 और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 6. तो 6 हाइड्रोजन में से यहाँ पे यदि मैं लिखूँ तो 3 CH3 CH2 CH2 3 OH तो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन तो इसके साथ चले गए. अब आपके पास बचे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन तो H3BO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके नाउ द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alcohol is from Grignard reagent. One of the most important method for the preparation of alcohol using Grignard reagent. Grignard reagent से अलग अलग अल्कोहल को अलग अलग अपन रिएक्टेंट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. यदि प्राइमरी अल्कोहल को प्रिपेयर करना है 1 डिग्री अल्कोहल को तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करना पड़ेगा और इथिलीन ग्लाइकोल का भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल को प्रिपेयर करना है तो एसिटल्डिहाइड का यूज़ करो और टर्शरी अल्कोहल को प्रिपेयर करना है तो कीटोन का यूज़ करो. कीटोन का यूज़ करके मीन्स अपन इन तीनों का यूज़ करना है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. तो अपने को मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा होगा. यदि नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ. RMgX मैग्नीशियम का जो हैलाइड होता है एल्काइल हैलाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ओके अब RMgX, R की जगह मैंने एल्काइल ग्रुप में क्या ले लिया, मिथाइल, तो CH3MgX. अब ये वाला पार्ट मेटल वाला पार्ट है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और ये वाला कार्बन पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा. इसकी रिएक्शन यदि फॉर्मल्डिहाइड से होती है, फॉर्मल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO और फॉर्मल्डिहाइड तो HCHO, या फिर IUPAC क्या होगा इसका, मिथेनल. मिथेनल से यदि रिएक्शन होती है तो ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. इन दोनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगी, ये पार्शियल नेगेटिव इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव के और ये वाला जो पॉजिटिव MgX इस नेगेटिव पे चला जाएगा, मीन्स OMgX बन जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका CH3. नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. अब इस स्टेप पे आने पे आपका हाइड्रोलिसिस होगा. तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, हाइड्रोलिसिस के दौरान एक H और एक OH में ब्रेक होगा. तो H वाले पार्ट से आपको मिलेगा अल्कोहल और OH वाले पार्ट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कार्बन
जो जिस पे OH लगा हुआ है वो कितने कार्बन से सब्सटीट्यूट है, ओनली 1, सो इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। यही यदि अभी मैंने आपका लिया फॉर्मल्डिहाइड, यदि मैं एसिटल्डिहाइड ले लूँ, ये सेम, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कार्बन पार्शियल नेगेटिव कैरी करेगा और मेटल ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे कौन आएगा, नेगेटिव वाला, और ये जो नेगेटिव है वहाँ पे कौन आएगा, पॉजिटिव वाला। तो दिस टाइप ऑफ एडक्ट इज फॉर्म ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो इधर H और इधर OH, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का, और MgXOH अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये OH से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो अल्कोहल कौन सा होगा, यहाँ पे आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। एक मैंने कीटोन लिया, कीटोन की रिएक्शन अगेन किससे कर रही हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कीटोन आपको पता है क्या होता है, CH3CO CH3। यहाँ पे मैंने H नहीं लिखा है, यदि मैंने यहाँ H लिख दिया होगा तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, एल्डिहाइड। मैंने आपको बोला है कीटोन, कीटोन की रिएक्शन यदि CH3MgX से कर रहे हो तो ये वाला बॉन्ड वही वापस पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियली नेगेटिव होगा, बिकॉज हियर देयर इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो द बॉन्ड हियर द bond pair of electron is shift towards the oxygen, due to which oxygen atom acquire partially negative charge. Here also there is some difference between the positive character in carbon and magnesium. Carbon is a metal, magnesium is a metal which carry partially positive charge and carbon atom carry partially negative charge. So the bond formation is take place in a such a manner that positive charge carbon accumulate this CH3 which is negative, and minus oxygen acquired this positive part MgX. Now in that step hydrolysis is proceed, here H and here OH। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन तो ऑलरेडी आपके अपन ने कीटोन में लिए थे, और एक यहाँ पे कौन सा आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आ गया। तो अब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तीनों साइड से, तो कौन सा अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री। मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग कि आपको एक बार एल्डिहाइड लेना है, एक बार आपको क्या लेना है, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, एक बार एसिटल्डिहाइड, और एक बार आपको लेना है एसीटोन या कीटोन। ठीक, अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन में रेसिक प्रोसेस, नेम रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, डाउस प्रोसेस भी बता दी। अब बात आती है कि फिनॉल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करेंगे। यदि आपको अल्कोहल बनाना था तो अपन ने लिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgX, मतलब मैग्नीशियम का जो एल्काइल डेरिवेटिव लिया था हैलाइड के साथ, लेकिन एल्काइल लिया था। यहाँ अपन क्या ले लेंगे, एराइल, बिकॉज फिनॉल जो है वो एरोमेटिक है, तो एराइल ले लेंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इसकी रिएक्शन सबसे पहले ऑक्सीजन से होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन होगा ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम जो है एक ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा OMgPr। अब इसका वही हाइड्रोलिसिस ऐसे करना है कि O वाले साइड पे H आए और रिमेनिंग साइड पे OH आ जाए, तो MgBrOH अलग हो जाएगा, और फिनॉल, ये बेंजीन रिंग पे OH लग गया तो इसको क्या बोलोगे आप, फिनॉल। ठीक है, अब एक लास्ट मेथड हो रही है फिनॉल की प्रिपरेशन की, फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अपन क्यूमिन बोलते हैं। जैसे ये बेंजीन है, इस पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है आपको। आइसो क्यों बोला है, क्योंकि CH से 2 कार्बन जुड़े, CH3 तो ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब इस क्यूमीन का अपन पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, मीन्स इसके ऊपर यदि ऑक्सीजन को पास करते हैं, सो व्हाट हैपन, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स O और O पे एक आ जाएगा H। ठीक है, इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन यदि होगी एसिडिक मीडियम में H2SO4 की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स ये वाली बेंजीन रिंग इसके साथ OH, तो ये CH3O बचा, तो COCH3 दैट इज कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, कीटोन। तो कीटोन में भी कौन सा, एसीटोन। तो एसीटोन इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट in that reaction. So these are the some method for the preparation of alcohol and phenol. Okay.